देश की राजधानी, देश की धड़कन, और वहां पर यशोभूमि में सज गया है मेवा 2026। मेवा 2026 इस समय पर ड्राई फ्रूट का बाजार कैसा है और इस समय अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियोज क्या कह रहे हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस समय पर हमारे साथ में MOS एग्रीकल्चर भागीरथ चौधरी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं इस समय एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री साहब का एक सपना है मंत्री जी की देश का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो $100 अरब का होना चाहिए और अभी फिलहाल $52 अरब के आसपास। कैसे देखते हैं, उसका रास्ता कहां पर? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है, और जब तक किसान प्रगति नहीं करेगा देश प्रगति नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो एग्रीकल्चर को, किसान को ऊंचा उठाना होगा। और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधान सेवक के रूप में 2014 में इस देश की सल्तनत संभाली है, तब से वो किसान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। और मैं तो कह सकता हूँ आने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी। आज ये 3 दिवसीय जो सेमिनार है, एग्जीबिशन है, ये इस मेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तो काम करेगा ही। ये इस देश में मेवा का उत्पादन कैसे ज्यादा बढ़े, आत्मनिर्भर हमारा देश कैसे बने, तभी तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का सपना है, आपको पता है, इसलिए खरीफ और रबी की फसल में हमेशा MSP बढ़ा रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि यहाँ किसान हर उपज पैदा करे। ये देश विविधताओं में एकता है, हर तरह की जलवायु है, हर तरह का क्लाइमेट है, यहाँ हर तरह की वेशभूषा है, भाषा है, रंग है, रूप है, और हर तरह की दुनिया में जो भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट हो, नट्स हो, सब पैदावारी इस देश में हो सकती है। तो ये जो 3 दिवसीय सेमिनार है, ये जो एग्जीबिशन लगा है, मैं कह सकता हूँ इन व्यापारियों ने, आयोजकर्ताओं ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तो किया ही है, इसमें किसान का भी भला होने वाला है। इसलिए मैं इन आयोजकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2047 की आपने बात की, विकसित भारत की बात की, और उसकी क्या लगता है 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। देश का किसान, देश का एग्रीकल्चर सेक्टर और गांव इस बजट को किस दृष्टिकोण से देख सकता है? क्या लगता है इस बजट के अंदर में क्या किसानों के लिए खास निकल करके आ सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में किसानों के प्रति कसस है, चिंता है, और इसलिए वो जब से 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में वो दायित्व संभाला है, सिर्फ फोकस उनका गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके ऊपर फोकस है। वो कहते हैं पिछड़े को पहले लाओ, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए, और मैं कह रहा हूँ कि खुशी की बात है कि पहले कहते थे हिंदुस्तान सपेरों का देश है, गरीबों का देश है, या लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। 27 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना काल से लेकर अब तक 81 करोड़ जनता को फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये किसके बलबूते पर? किसान के बलबूते पर, और प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर। तो यहाँ मैं जिस स्टेट से आता हूँ, वहाँ कहते थे धुरम की धरती है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो आंधियां चलती है। आज वहाँ अनार की खेती होती है, बिल्कुल, वहाँ खजूर की कई हजारों एकड़ में किलोमीटरों में खजूर की खेती होने लगी है। ठीक है, वहाँ अलग अलग किस्में उगाई जा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय एग्रीकल्चर का होगा, इसलिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मार्केट हिंदुस्तान है। सबकी नजर हमारे देश पर है, और हमारा देश अब बहुत कुछ देगा और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है वो पूरा होगा। जी राम जी को लेकर के, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इस बार बजट के अंदर में 1,51,282 करोड़ रुपया एलोकेट किया जा रहा है, और उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? विपक्ष इसको नकारात्मक दृष्टिकोण फैला रहा है
कि भाई जो रोजगार गारंटी है वो छीनने की एक कोशिश है और रोजगार नहीं मिलेगा, पंचायतों के पास काम नहीं होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं खुद किसान हूँ जी मैंने किसान को दर्द गांव का व्यक्ति किस तकलीफ में जिया है मैं उसको बखूबी जानता हूँ। परंतु प्रधानमंत्री जी चाहते हैं गांव का विकास हो, किसान का विकास हो, गरीब का विकास हो, मजदूर का विकास हो, तब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए उन्होंने वीबी जी राम जी विकसित भारत जो जी राम जी जो गारंटी इसमें अधिनियम इसको गारंटी के रूप में पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार देंगे। पहले ऐसी ऑफिस के अंदर बैठ के योजना बनती थी, अब ग्राम सभा में गांव के बीच में ग्राम पंचायत में वहाँ वो जिन क्या क्या काम करना है उन कामों का वहाँ स्पष्टीकरण होगा, वहाँ उसकी पुष्टि होगी और उसके बाद वो काम धरातल होगा। पहले कुछ नहीं करते थे, इधर गड्ढा खोदते थे, इधर मिट्टी डालते थे, दूसरे दिन इस मिट्टी को उठा के वापिस उस खड्डे में डालते थे, कृषि बर्बाद हो गई, किसान को मजदूर नहीं मिलता था। अब 60 दिन जब पीक टाइम होगा किसान का, उस टाइम ये जो जी राम जी ये काम बंद रहेगा। उसके अलावा 125 दिन की गारंटी, अब पहले गारंटी नहीं थी, अभी अधिनियम लाया गया है कि 125 दिन जो मजदूर काम करना चाहता है 125 दिन उसको रोजगार मिले। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी है ये। जी, एक लास्ट सवाल 3 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है जो हम इंपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट्स को। इस समय पर 3 अरब डॉलर के आसपास का इंपोर्ट हो रहा है। ये एक हमारा बिल है बेसिकली जो विदेशी मुद्रा के तौर के ऊपर पे हमारी बाहर जा रही है। इसको रोकने के लिए भी क्या एग्रीकल्चर मंत्रालय इस समय पर कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है कि ये जो ड्राई फ्रूट बाहर से हम आयात कर रहे हैं यहीं हो, देश में हो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस देश में सबसे बड़ा बजट एग्रीकल्चर पे है। जी, ये प्रधानमंत्री जी की मैं तो उनको साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा सब बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा बजट हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया है। ये इसलिए दिया है कि किसान कैसे आगे बढ़े, यहाँ उत्पादन कैसे बढ़े, नई तकनीक से कैसे काम हो। आपको पता अभी जो 15 दिन का विकसित कर से संकल्प अभियान चला, लेब को हम लैंड तक ले गए जी, क्योंकि किसान भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। हम लेब को लैंड कर ले जाकर वैज्ञानिकों को और हमारे किसानों को आपसे में संवाद बनाकर और बेहतर क्या कर सकते हैं, नई तकनीक से कैसे खेती की जा सकती है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और बजट को 5 गुना एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया, ये इसका प्रमाण है। कब किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा। इस बार एग्रीकल्चर को 1.5 लाख करोड़ मिलेगा बजट में, पक्का मिलेगा। इस बार चला दे, हेडलाइन चला दे कि इस बार। मैं कह रहा हूँ अभी भी सबसे ज्यादा बजट एग्रीकल्चर पे है। जी, निश्चित तौर के ऊपर पे ये पहले दफा देश की आजादी के बाद पहले दफा है कि सबसे बड़ा बजट एग्रीकल्चर को दिया है। ठीक है, पहला बजट और फिर भी देंगे। जी। किसान मोदी जी के रहते हुए किसान समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, किसान के चेहरे पे चमक आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भागीरथ चौधरी साहब को। निश्चित तौर के ऊपर पे बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर है और सरकार की मंशा साफ है। हालांकि अगर मैं ड्राई फ्रूट के इंपोर्ट बिल की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 अरब डॉलर का इस समय पर ड्राई फ्रूट जो है हम बाहर विदेशों से आयात कर रहे हैं। उस बिल को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके ऊपर पे निश्चित तौर के ऊपर पे हो सकता है इस बजट के अंदर में ध्यान दिया जाए।